हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, और आज की भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। जो दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, हम आज शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेरू लेक, जो आंध्र प्रदेश में है और सबसे लार्जेस्ट लेक है इंडिया की, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सभी, चाहे रिवर्स हों चाहे लेक्स हों, उनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोलेरू लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इट वॉज डिक्लेयर्ड एयर वेटलैंड, कोई इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतने गहराई में नहीं जाता कोई भी। दूसरे नंबर पे आती है संभार लेक, लोकेटेड इन राजस्थान, इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक। महा महाभारत mentions the Sambar lake as a part of the kingdom of the Demon king Brishparva। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तीसरे नंबर पे आती है पुष्कर लेक। संबर लेक और पुष्कर लेक दोनों राजस्थान में है। पुष्कर लेक लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। टाउन का नाम भी पुष्कर है, जो अजमेर में है। पुष्कर लेक इज ए सेक्रेड लेक ऑफ द हिंदूज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स come to bath in the water of the lake during the festival of कार्तिका पूर्णिमा इन नवंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्तिका पूर्णिमा मनाने के लिए पुष्कर लेक पे जाते हैं, वहाँ पे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, जिसे कहेंगे हम आसान शब्दों में। चौथे नंबर पे आती है लोनार लेक, जो महाराष्ट्र में है। लोनार लेक वॉज फॉर्मेड 50,000 years ago after a meteorite hit the earth। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The Lonar Lake was formed 50,000 years ago after a meteorite hit the earth. Recently, the color of the Lonar Lake turned pink overnight, and hence this news has been in the news. Some experts suggest that the pink color might be due to the presence of algae and low level of water। कब इसका कलर पिंक दिखता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पांचवें नंबर पे आती है पुलिकाट लेक। ये भी आंध्र प्रदेश में है। एक पहले भी बताई थी आपको मैंने, वो भी आंध्र प्रदेश में है। फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहली वाली कुलेरू लेक, कुलेरू लेक और पुलिकाट लेक, इन ऐसे नामों से ही पता चल जाता है कौन सी साउदर्न एरिया की हो सकती है। पुलिकाट लेक जो है आंध्र प्रदेश में है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लगून इन इंडिया। द लार्ज लेक स्पेंडल शिप्ड बैरियर आइसलैंड नेम्ड श्रीहरिकोटा separates the lake from Bay of Bengal। श्रीहरिकोटा का नाम तो सुना ही होगा। The island is home to the सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर का भी नाम सुना ही होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये ऐसे ऐसे नाम तो सुने ही होंगे आपने। कहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होती है, ये सब तो पता ही है। द लॉन्च साइट ऑफ इंडियाज सक्सेसफुल फर्स्ट लिनियर स्पेस मिशन, द चंद्रयान 1। हाँ, जैसे मैं अभी बता ही रहा था, तो इसमें मेंशन भी है ये पॉइंट। 6 नंबर पे आती है लोकताक लेक, मणिपुर, जो मणिपुर में है। द लार्जेस्ट फ्रेश
water lake in northeast India? The largest freshwater lake in northeast India. और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? इट इज डेजिग्नेटेड ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन इन 90s। यही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके बाद आती है सस्तम कोटा लेक। सस्तम कोटा लेक जो केरला में है, ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला में है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं है। द प्योरिटी ऑफ द लेक water for drinking use is attributed to this presence of a large population of larvae called Cavaboros that consumes bacteria in the lake water। 8वें नंबर पे आती है विवेकानंद लेक। ये भी केरला में है। ये दोनों लेक्स केरला में ही हैं। द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। विवेकानंद लेक जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है एंड लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड इन ए पोर्शन ऑफ द लेक। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया विवेकानंद लेक जो केरला में है, और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंडक्ट की जाती है इन ए पोर्शन ऑफ दिस लेक। 9th नंबर पे आती है चिल्का लेक। खारे पानी की लेक भी बोलते हैं इसको। चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड। चिल्का लेक is the largest wintering ground for migratory birds on the Indian subcontinent. It is a brackish water coastal lake। 10th नंबर पे आ गई जी J&K की डल लेक। डल लेक is a lake in Srinagar and is integral to tourism now known as the Jewel in the Crown of Kashmir। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है JKSSB के अंदर। क्राउन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? इसको दूसरा नाम से भी पुकारते हैं श्रीनगर जीवल। फिर से सुन लीजिएगा। डल लेक इज ए लेक इन श्रीनगर एंड इज इंटीग्रल टू टूरिज्म known as the Jewel in the Crown of Kashmir or Srinagar Jewel। Asia's largest tulip garden is on the bank of Dal Lake। एक एक ही पॉइंट में दो ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं। डल लेक को और क्या कहा जाता है? पहला पॉइंट ये बनता है कि डल लेक को क्या कहा जाता है? ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। और एशिया की यहाँ इसी के अंदर बता रहा है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्डन कौन सा है, कहाँ पे है, मतलब टुलिप गार्डन कहाँ पे है? वो डल लेक के किनारे पे है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के अंदर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मुगल गार्डन, शालीमार बाग एंड निशाद बाग आर ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डल लेक को लेके। 11th नंबर पे आती है नल सरोवर लेक जो गुजरात में है। द लेक नल सरोवर and the wetland around it were declared a bird sanctuary in 1969। सोमगो लेक सिक्किम में है। सोमगो लेक और चंगू लेक is a glacial lake in the east Sikkim। The lake is the venue of the Guru Purnima festival। ये important point है। The lake is the venue of Guru Purnima festival in which Jakaris of Sikkim assemble at the lake area to derive benefits from the healing qualities of the
लेक वाटर्स। 13 नंबर पे आती है भीमताल लेक। भीमताल लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन, नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? कुमाऊं रीजन को। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन, नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और इस भीमताल लेक की शेप किस तरह की है? इट्स ए सी शेप्ड लेक। भीमताल लेक। कुछ आपको ज़्यादा स्ट्रेस डालना है जो नॉर्थ इंडिया में ही, अगर जेएंडके के किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको ज़्यादा फोर्स करना है नॉर्थ इंडिया के जो ज़्यादातर हैं रिवर्स हैं या लेक्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस रखना है। फिर आती है बारापानी लेक। वो कहाँ पे है? मेघालय में। बारापानी लेक आर उमियाम लेक इज इन शिलोंग। मेघालय के अंदर कहाँ पे है बारापानी लेक? शिलोंग में। द ओरिजिन ऑफ लेक इन 1965 इज ड्यू टू द उमा उमिया उमियामू मतरू उमियामुद्रू hydroelectric power project, the first hydel project in the northeast region of India। प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना है। बारापानी लेक पे ही कौन सा 19 द ओरिजिन ऑफ लेक इन 1965 इज ड्यू टू द उमियामू मतरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इससे भी ये क्वेश्चन बन गया कि उमयाम उमयाम उमुत्रु उमयाम उमत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? मेघालय में। द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन ऑफ इंडिया। फिर आती है 15 नंबर पे नैनीताल लेक। नैनीताल लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसकी शेप क्या है? किडनी शेप्ड और क्रिसेंट शेप्ड। इंडिया में कौन सी लेक किडनी शेप की है? या इंडिया के अंदर कौन सी लेक सी शेप्ड है? जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी उत्तराखंड में है। उसका क्या नाम है? भीमताल लेक। और नैनीताल लेक ये भी उत्तराखंड में है और किडनी शेप और क्रिसेंट शेप बोल सकते हैं। सिचुएटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। 16 नंबर पे आती है प्रयार लेक। प्रयार लेक is formed by the construction of the dam across the Malaprayar river in 1895। कब इसकी स्थापना हो गई थी? 1895 में। The notable elephant reserve and a tiger reserve, Priyar Wildlife Sanctuary, is located on the bank of Priyar Lake। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया। प्रयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। इंडिया के किस स्टेट में प्रयार, अगर आपको ये भी मतलब पूछा जाए क्वेश्चन, प्रयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? केरला में। एक ही क्वेश्चन, एक ही पॉइंट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। अगर उस तरह से डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट को डिस्कस करने में एक एक घंटा निकल सकता है। उतनी गहराई में जा नहीं सकते हम, सॉरी। 17 नंबर पे आती है हुसैन सागर लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना में। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है। द लेक इज इन हैदराबाद, बिल्ड बाय हज़रत हुसैन शाह। किसके नाम पे पड़ी है? हज़रत हुसैन शाह के नाम नाम पे हुसैन सागर लेक का नाम। हज़रत हुसैन शाह वली इन 1562 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? तेलंगाना में। द लेक इज इन हैदराबाद में है। तेलंगाना में कहाँ पे? हैदराबाद में। बिल्ड बाय हज़रत हुसैन शाह अली इन 1562 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कली कुतुब शाह। Contains the twin cities of Hyderabad and Sikandrabad।
A major attraction at the Hussain Sagar is the 16 meter high, 35 350 ton monolithic Buddha statue on the rock of Gibraltar installed at the center of the lake. देखिए यहाँ से भी कितने क्वेश्चन सामने निकल के आए. A major attraction at the Hussain Sagar is the 16 meter high, 35 350 ton monolithic Buddha statue on the rock of the Gibraltar installed at the center of the lake. बुद्धा स्टैच्यू कहाँ पे है, किस लेक में है, किस लेक किस बिल्कुल सेंटर में रखा है और कितने टन का है? हुसैन सागर के लेक में. कितने सारे क्वेश्चन एक ही बार बाहर निकल के आ रहे हैं. ये क्वेश्चन तो एक प्रीवियस एग्जाम में मैंने देखा भी था. ये क्वेश्चन पूछा गया है, सलीम अली लेक कहाँ पे है? सलीम अली लेक महाराष्ट्र में है. इट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर द ग्रेट ornithologist, naturalist Salim Ali, and also known as Birdman of India. Salim Ali, also known as Birdman of India. यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन निकल के आ गया. सलीम अली सरोवर, popularly known as the Salim Ali Talab, is located near Delhi Gate, opposite Himayat Bagh, औरंगाबाद. 19 नंबर पे कौन सी आती है? कन्वर लेक. कन्वर लेक ताल और कबार ताल लेक इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक. कभी कंफ्यूज नहीं होना. इंडिया फ्रेश लार्जेस्ट वाटर लेक कौन सी है? ये एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है. कहाँ पे है पाई जाती है? ये बिहार में. इसके बाद आती है नक्की लेक, जो राजस्थान में है. नक्की लेक इज सिचुएटेड इन द इंडियन हिल स्टेशन ऑफ माउंट अबू इन अरावली रेंज. अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली रेंज किस स्टेट में आती है, तो राजस्थान में. महात्मा गांधी ashes were immersed in the holy lake on 12th of February 1948 and Gandhi Ghat was constructed. देखिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपस में खुद में एक. महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ पे मतलब विसर्ज की गई थी, किस लेक में और किस डेट को? 12th of February 1948. और गांधी घाट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, किस लेक? अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, गांधी घाट किस लेक की पर मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया है और वो कहाँ पे है? अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वो कि वो लेक कहाँ पे है, किस स्टेट में है जहाँ पे गांधी घाट कंस्ट्रक्ट किया गया है, आपको याद रखना है. इसका नाम नकी लेक है और राजस्थान में है. सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लग रही है. इसके बाद आती है भोजतार लेक, मध्य प्रदेश में. आल्सो नोन एज अपर लेक, लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल. भोजतार लेक कहाँ पे किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पे है? भोपाल में. इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, इन एशिया, नॉट इन इंडिया, इन एशिया. इसके बाद आती है वुलर लेक. अब कंफ्यूज मत होना फिर. अब फिर से एक ऐसा ही पॉइंट आ रहा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. ये बात याद रखिएगा. लेक बेसन was formed as a result of tectonic activity and is fed by the Jhelum river. इसके बारे में तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जेएनके में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो
सीधी सी बात है कि आपको इनके बारे में तो बहुत गहराई से पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई किसी तरह से भी क्वेश्चन को घुमा के। आजकल के एग्जाम्स में ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। वोलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लेक basin was formed as a result of tectonic activity and is fed by the Jhelum river। इसके बाद आती है अष्टामुदी लेक। इट इज़ ए लगून इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। इसके बाद आती है 24th नंबर पे पुलिकाट लेक। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट brackish water lake on the Coromandel coast. It lies on the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आती है पुलिकाट लेक। ये पॉइंट याद रखने ज़रूरी है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो वरना। तो कल मैं आपसे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सही से इनका आंसर दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में, और बाद में मैं उनके आंसर्स भी बता दूंगा साथ साथ में ही। देखते हैं कि कौन से। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ आज, फिर देखता हूँ कि कौन इस पर इनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फिर इसके बाद आती है सलीम अली लेक कहाँ पे लोकेटेड है, और विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, और इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है। ये 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं इनका कौन जो सही से जवाब देता है। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम JNK के जम्मू कश्मीर की इम्पोर्टेंट लेक्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जम्मू कश्मीर की कौन सी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।